नमस्कार एंड वेलकम टू करंट शिक्षा। आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले 5 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत, इसके अलावा मुगल सल्तनत को हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं और ये मेडिवल हिस्ट्री की आखिरी क्लास होने वाली है। तो इसके बाद हम लोगों का मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और आपको पीडीएफ भी कंप्लीट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर सब ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के जो जनक हैं ये रामानुजाचार्य को कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इसमें योगदान दिए इनके बारे में देख लेते हैं। पहले हैं आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की और इन्होंने जो है अद्वैतवाद सिद्धांत को दिया हुआ है। 4 मठ कहाँ कहाँ पर स्थापना किया ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मठ जो हैं चारों कोनों पर भारत के स्थापित किए गए हैं। पहला यहाँ पर ज्योति मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित किया गया। दूसरा यहाँ पर गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तीसरा संगेरी मठ कर्नाटक मैसूर में है और चौथा द्वारका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद को दिया हुआ है और ये जो हैं श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का अवतार जो है रामानुजाचार्य को माना जाता है। और यहाँ पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ये होती है साउथ इंडिया से और बाद में जो है ये नॉर्थ इंडिया में आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद तीसरे हैं रामानंद जी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है और ये जो हैं रामानुजाचार्य के अनुयायी थे, यानी कि इनके शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन यहाँ पर 2 टाइप से है, निर्गुण संप्रदाय है और सगुण संप्रदाय। यहाँ पर 2 हैं भाग। निर्गुण संप्रदाय वाले जो लोग हैं ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना करते हैं और इनका रंग रूप ये जो है नहीं मानते हैं। मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थल को भी ये लोग नहीं मानते हैं और मूर्ति पूजा में भी ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, निर्गुण वाले। सगुण वाले जो हैं ईश्वर के आकार को मानते हैं, रंग रूप भी मानते हैं ईश्वर का, मंदिर और मस्जिद की भी यहाँ पर स्थापना की गई है और तिलक और मूर्ति पूजा के भी प्रावधान है सगुण संप्रदाय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आते हैं इसके बाद निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य जो हैं द्वैतवाद के यहाँ पर प्रतिपादक हैं। निम्बिकाचार्य द्वैतवाद दिया है और इन्होंने राधा कृष्ण के युगल रूप की जो है इन्होंने पूजा की है। युगल रूप की जो है इन्होंने पूजा की है, किसने? निम्बिकाचार्य ने। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई के बचपन का नाम पैमल है और इनके भक्ति गीत जो हैं इसको कहते हैं पदावली, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख जो यहाँ पर रचनाएं हैं उसमें नरसी, जीरो मायरो, सत्यभामा, रो रूषणो यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कबीरदास। कबीरदास जो है निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं और यहाँ पर इन्होंने कबीर जी की शिक्षाओं का संकलन जो है बीजक में हुआ है, ध्यान रखिएगा। शबद रमैनी यहाँ पर इसमें जो है इनकी अलग अलग रचनाएं जो इनको एक साथ जोड़कर बीजक में जो है इसको संकलित किया गया है। रैदास जो हैं मीराबाई के गुरु थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास से पूछा जाता है क्वेश्चन, अकबर के समकालीन जो हैं वो तुलसीदास थे, ध्यान रखिएगा। अवधी भाषा में इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की और इसकी शुरुआत जो है 1574 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर इन्होंने अभिनव वाल्मीकि भी जो है तुलसीदास को कहा जाता है। 1810 ईस्वी में श्री रामचरितमानस की पहली प्रति का मुद्रण और प्रकाशन जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? फोर्ट विलियम से होता है 1810 में। नेक्स्ट है दादू दयाल जो हैं इनको राजस्थान के कबीर की संज्ञा दी गई है और ये जयपुर वहाँ पर थे। नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी यहाँ पर हुआ है और इनका निधन करतारपुर में हुआ था। अभी आप लोगों ने देखा भी था कुछ दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था, तो ये इन्हीं से संबंधित है। और जो हैं गुरु नानक देव जो हैं यहाँ पर सिख धर्म के पहले गुरु हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। इनका संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का और इन्होंने 8 श्लोक का संकलन किया है। इसको कहते हैं शिक्षा अष्टकम। शिक्षा अष्टकम इसको कहा जाता है। श्रीमंत शंकरदेव हैं जो असम के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमंत शंकरदेव को। शंकरदेव जो हैं सत्रिया जो डांस है क्लासिकल डांस उसको भी इन्होंने ही दिया है और ये जो हैं एक शरण संप्रदाय से संबंधित हैं। एक शरण संप्रदाय क्या है?
एक ईश्वर की भक्ति श्रद्धापूर्वक करना, ये जो है इनको मानते थे। इसके अलावा संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ध्यान रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है सूफी जो आंदोलन हुआ उससे कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। सूफी का मतलब जो है ये होता है संगीत। इसके अलावा मेला को जो है यहाँ पर उर्स कहा जाता है। शिष्य जो है मुरीद कहते हैं शिष्य को यहाँ पर। अब पहला यहाँ पर जो कुछ सिलसिला हुए हैं तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर इनके संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला है चिश्ती सिलसिला और इसके संस्थापक हैं संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा। और संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए हुए थे। इनको जो है मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंदी की उपाधि दी और इनकी दरगाह है कहाँ पर, अजमेर में है, और इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, अब इनके शिष्य हुए, दो शिष्य हुए इनके। पहला यहाँ पर है हमीमुद्दीन नागौरी जो है इनके शिष्य हुए और इनको जो है सुल्तान उल तारकीन जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है बख्तियार काकी इनके शिष्य हुए और इन्हीं की यहाँ पर याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। जो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो उस्मान हारूनी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं आमिर खुसरो जो कि तबला वादक हैं और ये तबला के आविष्कारक, और इनको तोता हिंद कहा जाता है। हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में इसके बारे में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है सोहरावर्दी संप्रदाय और ये शुरू हुआ था बगदाद में। इसके संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक हैं। और यहाँ पर जो है शेख जलाउद्दीन हुए, इन्होंने जो है मक्का की 36 बार यात्रा की, इसलिए जो है इनको विश्व का भ्रमणकर्ता कहा जाता है और इसको यहाँ पर इनकी भाषा में जहानिया ए जहाँ गस्त कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिला जो है ये शुरू हुआ था बिहार में और इसके संस्थापक हैं समरकंदी जो है इसके संस्थापक हैं फिरदौसी सिलसिला के। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय बगदाद में जो है इसको शुरू किया था अब्दुल कादरी जिलानी ने और इनके बेटे हुए यहाँ पर, इन्होंने भारत में इसकी स्थापना की। कौन है बेटे इनके, नियामतुल्ला और नासिरुद्दीन जिलानी जो हैं इन्होंने कादरी संप्रदाय की स्थापना भारत में की। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण एक चीज़ और है, संत शेख मीर मोहम्मद जिनको हम लोग मियाँ मीर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अमृतसर जो है यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। संत शेख मीर मोहम्मद ये भी कादरी संप्रदाय से ही संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब लास्ट जो है यहाँ पर सिलसिला है, कौन सा है, नक्शबंदी सिलसिला, और बगदाद में जो है इसको स्थापना किया था नक्शबंदी ने किया और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा की गई। इस्लाम धर्म को मानने वाला सबसे कट्टर सिलसिला जो है नक्शबंदी सिलसिला है। इन्होंने जो है मंदिर मूर्ति का विरोध किया हुआ था और इसके समर्थक औरंगजेब था, इसीलिए जो है औरंगजेब ने जो है मंदिर और मूर्तियों को बहुत ही बड़े पैमाने पर तोड़ा था। ये जो है मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि यहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे कि पीर होता है, गुरु को कहते हैं, मुरीद शिष्य को कहा जाता है, वर्ली गुरु का उत्तराधिकारी जो होता है उसको वर्ली कहते हैं, और यहाँ पर समाधि स्थल जो होता है इसको मज़ार कहा जाता है। खलीफा जो है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक पद है, कौन, खलीफा, ध्यान रखिएगा। काजी जो है धार्मिक न्यायाधीश होता है और मलफुजात जो है सूफी संतों के उपदेशों का संकलन जो है इसको कहते हैं मलफुजात, ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब जो है मिडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।